खबर पढ़ते हुए हमें दुख भी होता है, क्योंकि बड़ों ने बड़ी मेहनत करके एक प्रॉपर्टी बनाई है, एक नाम कमाया है, और जो दूसरी पीढ़ी है वो लगातार उस नाम को लेकर सीरियस नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मवाना रोड का जेपी रेजिडेंसी हमें बता रहा है। जेपी रेजिडेंसी से हमें याद आया, जेपी स्कूल भी है, जेपी एकेडमी भी है, और बहुत अलग अलग संस्थान है। सभी कॉलेज के टीचर्स और फैकल्टी लगातार ये शिकायत करते रहते हैं कि जेपी ग्रुप उनकी सैलरी 3-3 महीने रोकता है। कईयों के पीएफ उनके अकाउंट से काट लिए गए, लेकिन जमा नहीं किया गया है। सैलरी रोकने में बदनाम हो चुका जेपी ग्रुप अब एक और इल्जाम को सहने के लिए तैयार होना चाहिए। एफडी के पैसे ना लौटाने के इल्जाम भी जेपी ग्रुप पर लग रहे हैं। लोग अपना नाम बताए बिना हमें सूचना दे रहे हैं, और अब जेपी रेजिडेंसी केंद्र में आ गई है। जेपी रेजिडेंसी में नक्शे से अलग अवैध प्लॉट बेचने के आरोप कई महीनों से लग रहे हैं, सालों से लग रहे हैं, लेकिन हम उन आरोपों की तस्कीद नहीं कर रहे हैं, पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जो खबर आई है वो खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि प्लॉट खरीदने वाले लोग अगर धोखेबाजी के आरोप लगाएं तो जरा प्रशासन को भी सोचना चाहिए, तहसील को भी सोचना चाहिए, और जेपी रेजिडेंसी के मालिकों को भी सोचना चाहिए। बुधवार को उस वक्त बड़ा हंगामा हो गया जब हाथरस के रहने वाले रवि मिश्रा के सारे पैसे देने के बाद 2024 से बिल्डर ने अभी तक जो उनकी प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं की है उसका विरोध करने अपने साथियों के साथ पहुंचे हाथरस के रवि मिश्रा। रवि मिश्रा किसानों के साथ जेपी रेजिडेंसी पर पहुंचे और कॉलोनी के मेन गेट पर किसानों ने ताला लगा दिया। इन किसानों में वो किसान भी शामिल थे जिनकी जमीन जेपी रेजिडेंसी के पास है। रवि मिश्रा ने आरोप लगाया कि 2024 में उन्होंने हमसे सारे पैसे ले लिए थे, और सारे पैसे लेने के बाद 4 महीने में रजिस्ट्री करने के लिए कहा गया था, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हुई, फर्जी वाड़ा हुआ है। जो ज़मीन उनको दी जा रही थी वो किसी के और किसान के नाम थी। ये खुद रवि मिश्रा बता रहे हैं। रवि मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्लॉट खरीदते वक्त उनसे जो वादा किया गया था पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्री कर दी जाएगी, वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पिछले काफ़ी समय से रजिस्ट्री नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि किसानों को धोखे में रखकर ज़मीन ले ली जाती है और फिर डायरेक्ट बेच दी जाती है हम जैसे भोले भाले लोगों को। सिटी हलचल को सूत्रों से पता चला है ऐसे दर्जनों इन्वेस्टर हैं जिनकी पेमेंट लेने के बाद अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। जेपी रेजिडेंसी का टोटल एरिया का 1/3 भाग लैंड यूज में बदला जा चुका है। आपको बता दें, सिटी हलचल को सूत्रों से पता चला है कि जेपी रेजिडेंसी के टोटल एरिया का 1/3 भाग ही कानूनन वैध है। बाकी का सारा जो एरिया है उसको लेकर सवाल और आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। रवि मिश्रा के आरोपों के बाद जेपी रेजिडेंसी प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हाँ, हमें अलबत्ता इतना ज़रूर पता चला है कि पुराने रेट के जो पैसे लिए गए थे 28 लाख रुपए, उसका चेक लौटा दिया है जेपी प्रबंधन ने। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज की डेट का, आज जो उस ज़मीन का रेट है उसके हिसाब से चेक क्यों नहीं वापस किया? बड़ा सवाल। आप पैसे वापस करेंगे पुराने रेट के हिसाब से और बेचेंगे नए रेट के हिसाब से, तो ये धोखाधड़ी का सीधा साधा मामला है। उत्तर प्रदेश सरकार को करोड़ों के राजस्व की चोट पहुंचाने वाले जेपी रेजिडेंसी ग्रुप पर किसान लगातार कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन लोग दबा लेते हैं इन खबरों को। सिटी हलचल नहीं दबाएगा। प्रशासन को चाहिए ऐसे केसेस को सिंसियरली और प्रायोरिटी के हिसाब से सुने और मीडियम क्लास फैमिली के साथ जो धोखेबाजी हो रही है उस पर विराम लगाए। जून में हमने अपना प्लॉट बुक करवाया था वाई 107। इन्होंने कहा था जी 4 महीने के अंदर अपनी आप रजिस्ट्री करवा लेना। पेमेंट हम सारा दे चुके हैं इनको। पिछले 3 या 4 महीने से ये लगातार हमें ये बोले कि आपकी रजिस्ट्री करवाएंगे। कल तक इन्होंने वाली बात बोली है, लेकिन कल भी ये हमारी फ्रॉड रजिस्ट्री करवा रहे थे, क्योंकि हमने बोला इनसे कि अपने आप कच्चे कागज़ दो, हम एक बार अपने वकील को चेक करवाएंगे। फिर इन्होंने कहा जो आप कर सकते हो वो आप करना, जो आपकी वस्तु वो कर लो, लेकिन हमारे पास ना आपकी ज़मीन है ना कुछ है, तो आपको केस करना है, केस कर लो आप। 21,84,000 रुपये एक तरीके से धोखा करा गया, ठगी हुई है, और हम इनके साथ हर तरीके से खड़े हैं। अगर इनका मामला ये नहीं करते, इनके जो भी इनकी मांगे पूरी नहीं करते, तो यहाँ बड़ा आंदोलन करेंगे
और सारे किसान संगठन सब एक साथ मिलके इनके साथ खड़े हैं। या हमने यहाँ से एक प्लॉट लिया था, प्लॉट के पूरे पैसे हमारे जा रखे हैं, जेपी ग्रुप से लिया था और अब तक ना तो उसकी रजिस्ट्री हुई है और जब हमने उसकी जांच की थी तो वो प्लॉट किसी और का नाम आ रहा था, किसान ने किसी और उसका बेनामा कर रखा है। ऐसे एक ही प्रकरण जब हम यहाँ 2-4 बार आए तो ऐसे एक ही प्रकरण नहीं, 2-4 प्रकरण हमें ऐसे निकले हमारे सामने आए जो ऐसे प्लॉटों के साथ फ्रॉड गर्दी इन्होंने कर रखी है बहुत ज़्यादा। तो आज आया तो हम इनसे पैसे लेके जाएंगे और इनके खिलाफ मुकदमा भी करवाएंगे और हमने गेट पर ताला मार दिया है कि ज़्यादा तो हमारा समाधान करो। कई दिन से 3 महीने से 4 महीने चक्कर कटवा रखे हैं हमारे।